मेरे पास तो पीसी नहीं है। ये मोबाइल से भी ज्वाइन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। क्या होगा? अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आज आपका फर्स्ट डे है। आप थोड़ा अपने बारे में। आई एम मुजीब, from Lucky Marat, and I am studying Hifzul Quran in Darul Uloom Fizul Quran Bunair. ओके, और आपको फोटोग्राफी का शौक है? Yes, I have, but वो जाती नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी आती है लेकिन वो ओके। अच्छा, जो आई गेस डे आफ्टर टुमारो परसों वाली क्लास होगी ना, उसमें एक असाइनमेंट मिलेगा। वो कोशिश करना उसको आप अटेम्प्ट करो। रिजल्ट जैसा भी है उसकी परवाह नहीं करनी, वो असाइनमेंट आपने जमा करवाना है वाया ईमेल। ओके। अच्छा ओके। तो अभी बाकी स्टूडेंट्स किधर चले गए? कोई वेटिंग में तो बैठा? नहीं, वेटिंग में तो कोई भी नहीं है। ओ वेट, अच्छा अक्सा आ गई। अक्सा, आपको आवाज आ रही है? अक्सा, हेलो। ये काम हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल से ही फोटो खींचना है, जो असाइनमेंट मिलेगा वो फोन से ही कैप्चर करना है। ठीक है। अच्छा, सही है। अक्सा, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मुझे आपसे फाइनल वर्ड्स चाहिए। कोई आप इनको फीडबैक या फिर आप इनको सजेशन कुछ बताना चाहिए? कोई चीज़ पसंद आई है, कोई चीज़ बेहतर करने की जहाँ गुंजाइश है, वो आप प्लीज़ बताएं। विद जहाँ तक मोबाइल फोटोग्राफी है उसके हिसाब से तो सर काफ़ी अच्छी फोटोज हैं इनकी। जी बिल्कुल। तो इसका ज़्यादा मतलब क्रिएटिव भी हैं और वैसे भी अच्छी हैं सर सारी। तो इसका मतलब ये नहीं है जो लोग एक्सक्यूज बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे ये आंसर है कि ये एक्सक्यूज अच्छा नहीं है कि हमारे पास DSLR नहीं है। जी सर, वो फोन से भी DSLR का एक अलग लेवल है, उसका एक अलग हिसाब है, लेकिन मोबाइल से भी इसे अच्छी बन जाती हैं और इनकी बिल्कुल अच्छी हैं सारी। सर कलर बिल्कुल। कम्बिनेशन भी अच्छे हैं सारे। हम्म। तो सर बड़ी डाइवर्सिटी है सर, मतलब मुख्तलिफ तरह की फोटोज हैं, हम्म, यहाँ पे लैंडस्केप भी है, थोड़ी क्रिएटिविटी भी है। ये दो इमेजेस हैं एक ही फ्लावर के। ये ये भी ट्रीटेड है और ये भी ट्रीटेड है। किसको कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा? सर दूसरे वाला, ये वाला। ठीक है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। और वो क्यों? इसलिए क्योंकि ये नेचुरल के करीब है इसको। अब मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मतलब मुझे जो जितना नेचुरल ने, मतलब उस कलर जो उसके नेचुरल हैं उसके करीब रहते हुए ही एडिट की जाए तो अच्छा है। ये समर की टोन दी हुई है, जो नीचे पत्ते गिरे हुए हैं पीछे से ब्राउन हो गए और ये थोड़ा डार्क ग्रीन हो गया, तो ये ज्यादा अच्छा है। और ये भी अच्छा है क्योंकि उसमें कंप्लीट वाइट हो गया और बीच में वो रेड कलर का जो सर्कल बन रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव है।
जिसे पर्पल ही था ओरिजिनल इसका कलर। बाकी ये जो फोटोज हैं जिसमें पेन है किताब में, बुक में, ये हार्ट बना हुआ है, इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत लाइक बच्ची हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं? नहीं सर, इतनी भी नहीं लाइक। तो अच्छा बाकी बस आपकी जो आंख है वो राइट डायरेक्शन में है, आपका देखने का जो वो लेंस है वो आपको अल्लाह मियां ने दिया हुआ सर है। ये जी सर, ये जो पिक्चर अभी आपने ओपन किया है सर, ये ओरिजिनल है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। बिल्कुल लग रहा मतलब है ऐसे ही था। ओरिजिनल है। था ही, बड़ा अच्छा था सीन, हल्का तो फिर मैंने फुल्का कैप्चर किया। इनहेंस तो किया होगा आपने, विनियट डाला है, विनियट कुछ भी नहीं सर, टोटल टोटल ओरिजिनल, फैसलाबाद तो की कुछ भी नहीं है। नहीं सर, ये सही बात की है। है। अच्छा, जब बारिश हुई थी, बारिश के बाद फिर ये इवनिंग सही। का सीन था, तो बड़ा अच्छा है। और ये लोगो आपने सर किस मुझे एक चीज़ ऐप की में समझ नहीं बनाया? आई। सॉरी अक्सा, क्या? जी सर। जी सर, आप कर लें बात में। जी मैं कह रहा था महनूर अंजुम लिखा हुआ है, ये लोगो कैसे बनाया आपने? सर ये इमेजिटर में मैंने तो बनाया था इसको। पिक्स आर्ट में थोड़ा सा इशू था, और थोड़ा स्पेस ज्यादा आ रही थी इसके अंदर, मतलब महानूर के अंदर और अंजुम के अंदर में। और वो आपको तो पीडीएफ दे इमेजिटर देता के है अंदर या पीएनजी दे देता है, आप यूज करते हैं उसको? पीएनजी पीएनजी दे देते हैं सर। पीएनजी फिर सेव हो जाती है। पीएनजी से 10 स्नैपशॉट की तुम मैं पे पेस्ट कर दूँ। सर एक इसमें एक पत्ते वाली भी क्या है ऐप अभी। का नाम क्या बोला है? इमेजिनेटर। इमेजिटर इमेजिनेटर। पिक्स आर्ट के थ्रू भी बन जाता है। आप एडिटर महनूर में इसका बन लिंक काइंडली शेयर करना क्लास के बाद ग्रुप में, ओके? जी सर, ठीक है। वैसे सर मैंने इंस्टा है मेरी, लेकिन अभी सभी नहीं अपलोड उस पे। ओके अच्छा सर, इसका किसका आप एप्लीकेशन का कह रहे हैं? जी। जी सर, मैं कर दूँ। जी अक्सा, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया कि जो इन्होंने एक इनकी लीफ और कॉइन की जो पिक है, उसमें उन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है? लीफ मतलब और लीफ के ऊपर जो कॉइन रखा हुआ है, एक मिनट। और वो पिक्चर बिल्कुल ऊपर से ही ली हुई है, यानी उसको कोई साइड से या नीचे से थोड़ा इस तरह नहीं किया हुआ। अच्छा ये वाली इमेज, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है जो भी आप विजुअल आर्ट्स कहीं भी जाके पढ़ेंगे या कहीं पे किसी भी डिस्कशन में शामिल होंगे, कि ये आपने ऐसे क्यों किया है। क्यों को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पत्ता उठा रहे हो, आप सोच के उठा रहे हो, कॉइन उठा रहे हो, आप सोच के उठा रहे हो। कॉइन की जगह टेबल, कुर्सी, मोबाइल, माउस, कुछ भी हो सकता था। आपने सिक्का ही क्यों उठाया है, पत्ता ही क्यों लिया, वो आपने बताया है। और वो आपकी क्रिएटिव प्लस इंटेलेक्चुअल चॉइस है, उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, अपने जो भी आपने चॉइस की है, ठीक है वो। अब यहाँ पे कोई एक चीज नोट कर सकता है कि ये जो कॉइन है ना, ये मुझे लग रहा है या फिर ये है थोड़ा सा टेढ़ा है, किसी को फील हो रहा है? तो क्या मतलब? कॉइन बिल्कुल सीधा नहीं है, कॉइन ये थोड़ा तो सा थोड़ा ऐसे सा स्लाइडली राइट टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स लेफ्ट, मुझे राइट की तरफ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उनको राइट की तरफ लग रहा है। बिल्कुल कोई एक में एक तो कोई आंसर होता ही नहीं है, और मल्टीपल ही ओपिनियंस रहते हैं आर्ट्स में, तो कोई नहीं है। तो अब महानूर आप बताएंगी क्या इसके पीछे तुक क्या है, पत्ते के ऊपर सिक्का, बताएं। सर ये 10 रुपए का जो ये कॉइन है, ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था। मैंने मतलब पहले नहीं देखा था, ये काफी टाइम से पहले तो आया हुआ, लेकिन मेरे पास फर्स्ट टाइम है, कुछ डेज पहले ही। तो मैं इसकी ऐसी पिक्चर लेने लगी, तो मैं सोचूं कि इसको किस चीज़ के ऊपर रखा जाए। तो ऐसे बस ज़हन में आ गया। हॉस्टल में भी बहुत सारे हैं सर, तो मैंने उसी से एक पत्ते को तोड़ के और प्लेस किया, तो अच्छी आ रही थी ग्रीन के ऊपर, ऐसा जो सिल्वर सा, सॉरी ये जिंक सा कॉम्बिनेशन। तो मैंने फिर पिक्चर ले ली। आपने कॉइन को कहीं और रखी पिक्चर ली थी? कॉइन को सर मैंने वैसे मतलब एक टेबल पे या ऐसा ही रख के 2-3 एंगल से लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो फिर बस ऐसे ज़हन में आया कि ग्रीन के ऊपर ये चीज़ रखी जाए, तो कुछ डार्क कलर के ऊपर रखी जाए। तो फिर मैंने ये पत्ता चूज किया। ठीक है, और
ये 10 रुपीज का कॉइन मैंने नहीं देखा, ये इसी कलर का होता है या कुछ चेंज हो गया नहीं शेड? सर, इसकी सैचुरेशन मैंने थोड़ी सी की है, अच्छा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे मतलब वो, ये तो जिंक थोड़ा सा आया हुआ है ना कलर। और जैसे सर 2 रुपए का जो सिक्का था ऑलमोस्ट हम्म, वैसे ही है कलर उसका भी। और ये जो लेफ्ट वाला मीनार है वो थोड़ा उसमें हाईलाइट आ रही है और राइट वाले में नहीं है ना? वो हाईलाइट है, मतलब वो थोड़ा कह लो कि वाइटिश कलर में, तो वो लाइट का शायद एक साइड से लाइट का शायद हाँ, इफेक्ट। अच्छी अच्छी लग रही है लाइट इस पे भी और लीफ के ऊपर भी। तो सिर्फ आपने ये देखा कि कॉइन जो है वो किस सरफेस के ऊपर अच्छा लग रहा है, ये आपकी रीजन है? जी सर। अच्छा ठीक है, अक्सा आपको कोई सेटिस्फेक्शन हुई? जी सर, ओके। तो काफी हद तक। हम्म, मुझे भी इनकी ये जो कह लें कि क्रिएटिव चॉइस है ना, लीफ के ऊपर कॉइन, जिसका कोई कोई लॉजिक, कोई मतलब सेंस नहीं बनती और जरूरी नहीं है मुझे थोड़ी इसमें सर एक स्टोरी की वाइब आ रही है बताएं। कि जैसे कैपिटल है ना, तो उसमें जो फैसल मस्जिद कैपिटल टेरिटरी है और बाकी सारी लाइन उस पे कनेक्ट कर रही हैं आके, तो उस तरह थोड़ा शायद में भी इन्होंने सोचा है, वैसे मुझे लग रहा है। ये आपने सोचा था मानूर? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा, बस जो आपको स्टोरी बताई बस वही थी कि मेरे पास फर्स्ट टाइम आया कॉइन ये, तो मैंने इसलिए फिर सही ये है। पिक्चर लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं होते थे तो अनाज का एक्सचेंज होता था, कोई किसी को चावल दे रहा तो कोई किसी को चीनी देता था उस ज़माने में फिर बहुत। बार्टर सिस्टम। हाँ, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है बल्कि वो सिस्टम, क्योंकि काफ़ी रीजंस हैं इसकी। तो ये अपने पत्ते के ऊपर कॉइन रखा है, जिसका मतलब मुझे लगता है जैसे नेचर के ऊपर इंसान की ये कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म हावी हो गया, एग्जैक्टली सर, क्योंकि जो ये पत्ता काफी है है। वो जी नेचुरल है सर। और वो सिक्का मैन मेड है और वो मनी कैन बाय एनीथिंग, तो फिर वो इवन नेचर, जी सर। यस सर। जैसे कि हम लोग पैसे के ऊपर जंगिंग कर रहे हैं एक दूसरे के मुल्क के ऊपर और एक दूसरे की जो टेरिटरी है वो ले रहे हैं, छीन रहे हैं। जगह का कब्जा, जगह नेचुरल होती है, जगह कुदरती है, अल्लाह ने बनाई, तो वो तो किसी की भी हो सकती है और वो सबकी है, लेकिन पैसे के जोर पे छीनी जाती है। जी सर तो बिल्कुल। पत्ते से देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, तो आप लोग भी कहीं पहुंच सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी सर। किसने कहा था, आइंस्टाइन ने, पता नहीं किसी बंदे ने जो कहा था कि लॉजिक कैन टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर। तो ये किसी का कोट था। अच्छा, बाकी एक एक इमेज आपका बहुत कीमती है और ये सब पे बात नहीं हो सकी, लेकिन ये वाला भी बहुत कुछ कह रहा है कि कुछ ज्यादा ही विनियट हो गया यहाँ पे, वरना इसकी भी कोई ना कोई बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बन सकती थी, है ना? सर ये ना बारिश हुई हुई थी, तो ये गाड़ी के अंदर से मैंने ली थी पिक्चर, बाहर 2 लाइट ऑन थी, तो मुझे वो ना फेस आइज वाला व्यू दे रही थी, तो मैंने ऐसे कैप्चर किया और ये ऐसे ही है, तो थोड़ा सा बिल्कुल, साइड अगर से विजिट किया, जी किसी को विजिटिंग की थोड़ी सी बस। किसी और इमेज के बारे में पूछना है, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? ये डस्ट बोर्ड वाला है। चेस वाला जी, सबसे कह लें कि आज की पॉपुलर पिक्चर आपकी यही है। यस सर। इसके पीछे क्या है, मतलब एक तो इसने कैसे बनाई है ये फोटो, किस तरह ये अरेंज किया सर, दूसरा इसमें क्या है इनका मतलब थॉट प्रोसेस। जी प्लीज बताएं। सर ये हमारा जो हम जिस पे लूडो खेलते हैं उसके बैक में भी एक चेस बोर्ड होता है,
तो और ये जो स्टिक्स हैं इनको मैंने हाफ ब्लैक कलर किया था, बाकी ये वाइट थी। फुल स्टिक थी काफ़ी, इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर दिया था, तो इतनी जितनी अच्छी लग रही थी इसके ऊपर, तो मैंने फिर उसको ऐसे अरेंज करके ब्लैक वाइट के ऊपर और वाइट ब्लैक के ऊपर अरेंज करके कुछ भी। देखें, ये बात याद रखें कि अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि जिस इमेज में सबसे ज़्यादा मेहनत हुई हुई है वो यही है, तो ये मेहनत वाला इमेज सबसे ज़्यादा प्यारा है या अच्छा है, खूबसूरत है, व्हाटएवर। लेकिन किसी भी पीस ऑफ आर्ट में, बेशक वो स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो, मैं आपको एक दिखाता हूँ। जो मेहनत है ना, मेहनत तो गधा भी करता है ना, डोंकी भी करता है। तो जरूरी नहीं है कि मेहनत से सबसे कीमती तस्वीर बने। बिल गेट्स ने किसी ने कहा था कि मैं कभी किसी काम के लिए किसी को हायर करूं या मैं मतलब किसी को बुलाऊंगा किसी कुछ करने के लिए, तो मैं इंतहाई लेजी बंदे को बुलाऊंगा। सुना हुआ ये किसी ने? नो सर। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि वो काम को जो है ना कंसेप्चुअली इंटेलेक्चुअली समझ के जल्दी कर देगा। वो जो आपकी कमर्शियल कोई भी काम होता है ना, फोटोग्राफी हो कुछ भी हो, वो लोग आपको काम ज्यादा करने के लिए आपको पसंद करेंगे। आप कोई काम किसी भी कहीं भी आप कमर्शियल काम कर रहे हो, किसी मार्केट में या फिर किसी कंपनी में, आप उनको घंटे में अगर 3 चीजें करके दे रहे हो तो वो उसको रखेंगे जो घंटे में 10 चीजें करता है। समझ रहे हो? वो आपको फुल निचोड़ेंगे। वो आपसे काम मतलब ज्यादा लेते हैं जिनको जो ज्यादा करके दे सकते हैं। उनको नहीं परवाह आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आपके एक्सपीरियंस की। उनको अपना काम चाहिए। वो आपको किसी भी दिन फायर करके किसी और को रख लेंगे। और जी सर। वो काम जो है, कोई भी जो ज्यादा करके देगा उनको, सिंपल सी बात है, वो उसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, फोटोग्राफी में भी ये एक पेंटर हैं मार्क रोथको, अमेरिकन पेंटर हैं। इन 1970 में न्यूयॉर्क में डेथ हुई इनकी। तो ये इनकी पेंटिंग इस तरह की होती थी। और अब आप कहेंगे कि इसमें मेहनत कहाँ है? ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटर हैं और इनकी पेंटिंग्स के आगे मशहूर है। अगर आप कोई आर्टिकल सर्च करें, आप पढ़ें, तो गैलरी में एग्जीबिशंस पे इनकी पेंटिंग्स के आगे लोग खड़े होके रोते थे। वो रोते क्यों थे? वो उस मतलब वो फीलिंग्स उनमें कैसे आ जाती थी, ट्रांसफॉर्म कैसे होती थी दीवार से उनके अंदर? जैसे ये बंदा ये खड़ा है, ये एक मार्क रोथको की पेंटिंग देख रहा है। अब इसमें पेंटिंग में मेहनत कहाँ है? ये तो ब्लैक कैनवस है। तो बात कहने की है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी पिक्चर पे बहुत ज्यादा मेहनत करें तो वो अच्छी बने या वो अट्रैक्टिव बने या वो कोई अवार्ड जीते या वो कहीं पे ट्रैवल करे। जैसे कि मुझे इनकी इमेज फेवरेट लगी थी, ये बेंच वाली, जिसमें एज कंपेयर टू वो चेस कम मेहनत है। तो जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छी लगी है वो ही सबसे अच्छी है। सब की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपना पर्सनल उनका एसोसिएशन है चीजों के साथ, तो वो किसी को भी कोई भी चीज अच्छी लग सकती है। तो मेहनत वाला पॉइंट क्लियर कर लें। कंसेप्चुअल आर्ट में मेहनत काउंट नहीं होती। कंसेप्चुअल आर्ट में आपकी स्मार्टनेस बहुत ज्यादा काउंट होती है। ओके? ओके सर। एनी क्वेश्चन कल के बारे में या फिर कुछ भी किसी ने मानून को कहना है, या लास्ट एंडिंग नोट्स एनीवन? नहीं कहना, इनसे पूछते हैं। मुजीब, आपको आवाज आ रही है? हेलो मुजीब। आ रही है।
हाँ, आप कोई एक इमेज बताओगे इसमें से, जो एक इमेज आपको बहुत अच्छा लगा है, कौन सा वाला तस्वीर है वो? मुझे सर वो नीचे जो बाज वाली पिक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला? ये जो साइड पे ये सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट मिनियन वाला? ऊपर 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 सर, ये वाला? जो बाज वाले रेड बाज, नहीं ऊपर जो इसके अच्छा, ऊपर। ये अक्सर जो आपने बोला था, सर वही लगा है, ये रेड वाला बॉल्स कह रहे हैं। मुजीब, ये ये वाला वाला? सर, ये वाला, ये इसके साथ वाला। मुजीब, ओके, ठीक है महानूर, आपको फीडबैक मिल गया? दोनों ही जो इसके साथ, हाँ, जी सर। इसके साथ ये वाला भी, ये दोनों वाला। बहुत अच्छे। ये ये जो पानी में डालते हैं, आपने देखा है जो पानी में डालते हैं बॉल्स और वो मोटी हो जाती हैं, यस सर, यस। ये वही है। हाँ, ओके, तो ठीक है, थैंक यू मानूर फॉर पार्टिसिपेटिंग। और क्लास में अगर किसी ने और ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया, तो वो बता दे और वो रेडी हो जाए, क्योंकि अगली बारी उनकी होगी, तो वो मुझे वॉलंटियर कर दें खुद से। ओके, ओके सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह 4 o'clock। अहमद महमूद गेस्ट लेक्चरर हैं और वो अपना काम शो करेंगे इंस्टाग्राम पे। पोर्ट्रेट कैप्चर करते हैं वो, प्लस फैशन एंड वेडिंग्स, और वो हाई एंड स्किन रिटचर, प्लस उनकी जो फोटोग्राफी है वो आप देख सकते हैं जाके, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। तो उनके साथ मीटिंग होगी, गपशप होगी 1 hour के लिए। ओके ओके सर। ओके एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।